हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ, द बाईवैलेंट कैटाइन। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि बाईवैलेंट कैटाइन कौन सा होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि बाईवैलेंट किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, बाईवैलेंट कहते हैं जिसके ऊपर 2 चार्ज होता है। इसी तरह से मोनोवैलेंट अगर पूछा जाता तो उसका मतलब प्लस होता, सिर्फ +1 भी बोल सकते हैं। इसी तरह से ट्राईवैलेंट अगर हमसे पूछा जाता तो +3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ बताना है कि बाईवैलेंट इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ जो बाईवैलेंट है उस वो है निकिल। तो निकिल के ऊपर जब हम चार्ज की बात करते हैं तो +2 आता है। गोल्ड के ऊपर Ag+3 होता है। एल्युमिनियम के ऊपर भी +3 होता है, मतलब ये ट्राईवैलेंट है। लेकिन सोडियम के ऊपर प्लस होता है सिर्फ, मतलब ये मोनोवैलेंट है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सपोर्ट्स। इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तीसरा हमारे पास है, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, सी। फोर्थ का हमारा बी हो जाएगा, जो चीज़ मिलती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। फिफ्थ का हमारे पास बी हो जाएगा, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि ये कौन से तरीके का रिएक्शन है। तो याद रखिएगा, जब कोई चीज़ एक कंपाउंड होता है और वो ब्रेक हो जाता है 2 में, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर इसका उल्टा होता, A+B मिलकर AB बनाता, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि डाइजेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, डाइजेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं रिएक्शन से। ठीक है, उसके बाद आता है 8वां, इसका आंसर सी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें से हमें बैलेंस बताना है। बैलेंस देखने के लिए ज़रा देखिए, यहाँ H हमारे पास 2 है लेकिन यहाँ H4 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ चेक करेंगे तो कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो 9th का हमारा बी हो जाएगा, 9th का बी। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ भी बताना है कि कौन सी बैलेंस नहीं है। 10वें का आप लोग चेक करिएगा, इसका डी आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है? तो याद रखिएगा, केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि कौन सी चीज़ रिएक्ट हो रही है। ठीक है, मतलब सब्सटेंस विच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और बताता है हमें नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम H2O की बात करें तो यहाँ हमारे पास 2 एटम्स है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, 12 का ए हो जाएगा। ये जो रिएक्शन होता है ये इस तरह से, ठीक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द बैलेंस इक्वेशन हैज़। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, तो इसका 13 का हमारा सी आ जाएगा। 14 क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्केलेटल इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 का हमारे पास डी होगा, 16 का सी होगा, 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं फॉस्फोरस बर्न होगा, तो फॉस्फोरस P4 की शक्ल में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बर्न इन क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ जब ये बर्न होगा तो क्या देगा? PCl5। अब ये रिएक्शन हमारा कौन सा रिएक्शन है हमें बताना है। PCl5 कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में हमसे कहा जा रहा है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला याद रखिएगा, CS2 होता है। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 19 क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज।
एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा वाटर निकलता है, H2O निकलता है बाहर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये रिएक्शन कौन सा है, अभी मैंने बताया जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट मिलता है अलॉन्ग विद वाटर तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि यहाँ OH के साथ यहाँ इस ये वाला H आ जा रहा है। ठीक है, और K के साथ NO2 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी चीज़ कोरोड नहीं होती, जंग नहीं आती, तो याद रखिएगा गोल्ड नहीं आता, गोल्ड पे जंग नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें बताना है इसमें, इसका बी हो जाएगा आंसर, 23 का डी हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी तो बहुत आसानी से कर लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज जिसको नहीं याद है वो याद करने के लिए क्या तरकीब करेगा, PSC माजिन, माजिन तेल, ये इसके नीचे आ रहा है यहाँ। ठीक है, तेल लाया है कार में। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। ठीक, इसके नीचे फिर आएगा सिल्वर, उसके बाद आएगा गोल्ड और उसके बाद आएगा हमारे पास प्लेटिनम। ठीक है, शुरू का शायद पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने AG बोल दिया है गोल्ड को। ठीक है, तो AU होता है वो, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, गोल्ड का सिंबल AU होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमसे ये कहा जा रहा है कि ये कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करता है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी करता है। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग। ठीक है, हीट किस में होती है, कंबशन में होती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का सी है। ठीक, ये याद करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 28 का डी है, क्वेश्चन नंबर 28 डी। क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ चेक करना है कि यहाँ ये कितना होगा, ये x की जगह हम यहाँ कितना लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए यहाँ देखा हमने कि यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ और कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ हम इसको 4 ले लेते हैं सबसे पहले। इसका मतलब x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आई है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 29 का सी। ठीक है, बहुत आसान कर दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 का भी सी होगा। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताना था। 32 का आंसर डी होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा सही है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ Zn से Zn बन रहा है। ठीक है, तो Zn रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है इस वजह से ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का आंसर डी आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताना है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन देखें तो लेड नाइट्रेट PbNO3 को हम रिएक्ट करेंगे NO2 से। ठीक है, रिएक्शन करके देखेंगे तो इसमें जो कोफिशिएंट आएगा, मतलब जहाँ जो x और y अभी हमने ऊपर देखा था, तो वो यहाँ 4 आएगा। 33 का डी हो जाएगा आंसर। 34 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कोई भी स्पीशीज है, मान लीजिए HCl है और Na है, तो अब NaCl के साथ चले जाएगा और H बाहर निकल जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें चेक करिए ज़रा क्या है, आप लोग बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 35 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दिए हुए, जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं। उसके बाद 36 क्वेश्चन है,
एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, याद रखिएगा।